हेलो फ्रेंड्स मैं पंकज कुमार सिंह आप सभी को अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने चैनल्स पे मैथमेटिक्स क्लासेस ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए और बोर्ड क्लासेस बोर्ड के लिए भी चलाया जाता है। इसके अलावा और भी अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो डाले जा रहे हैं हमारी टीम के द्वारा, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए डेसिमल फॉर्म्स। ठीक है, डेसिमल फॉर्म्स क्या है, कितने तरीके का होता है, रेकरिंग डेसिमल और नॉन रेकरिंग जो होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग जो पढ़ते हैं और सब के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर चैप्टर का ये टॉपिक है। ठीक है, तो और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको इन्फो मिल जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद मटेरियल भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। चलिए तो हम आते हैं टॉपिक पे अपने। देखिए, डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कितने तरीके का होता है, कैसा होता है, कैसे चेक करते हैं कि ये किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है बिना डिवाइड किए। ठीक है, डिवाइड करके तो चेक करते हैं, डिवाइड करने पर अगर वो पूरे तरीके से कम्प्लीटली यानी डिविजिबल नहीं होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। अगर कट जाता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा, कभी न कभी एंड पॉइंट उसका आता है। जैसे देखिए हमने लिखा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, डेसिमल फॉर्म दो प्रकार के, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इसको रेकरिंग भी नंबर भी कहते हैं। रेकरिंग, अब टर्मिनेटिंग, ऐसे तो हम लोग टर्मिनेटिंग को कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको डिवाइड करने पर अगर इंड पॉइंट आ जाता है तो वो जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा। ठीक है, अगर इंड पॉइंट नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा। जैसे देखिए 1/2 है, डिवाइड करने के बाद 0.5 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 है, डिवाइड अगर करते हैं तो ये 0.5 इंड पॉइंट हो गया। इसके बाद अब कोई इसका टर्म नहीं है, ये फिक्स टर्म है। 2 डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट में ये कम्प्लीटली हो गया। 1/5 है, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, 5, सॉरी 1/5 है तो 0.2 होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है, यानी 1 को 5 से डिवाइड करना है तो 1/5 है, नहीं कटेगा तो डेसिमल लेंगे, 0 हो जाएगा, 5 टू जा 10 हो गया तो ये 0.2 ही आएगा। ठीक है, 1/4 होगा तब 0.25 होगा। तो ऐसे जितने भी नंबर है, ठीक है, जिसको डिवाइड करने पर अगर इंड पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा उसका, उस रेशनल नंबर का। अगर नहीं इंड पॉइंट आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक लंबी प्रोसेस है, कभी कभी ऐसे होता है 12-13 डिजिट तक आने के बाद कटता है लेकिन इंड पॉइंट आ जाता है। क्या, और बिना डिवाइड किए चेक करने का तरीका, ऑल द रेशनल नंबर्स व्हिच डिनोमिनेटर बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m and 5 to the power n। अगर किसी का डिनोमिनेटर यहाँ जो है बाई में जो होगा 2 to the power n और 5 to the power m, इस फॉर्म में हो डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा तो उस फ्रैक्शन को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, where m and n are integers are called terminating decimal form। इस तरीके का रेशनल नंबर है, अगर है जिसके डिनोमिनेटर में
का जो नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5, केवल 2 और 5 आते हैं। टू सिंगल 2 आ सकते हैं, सिंगल 5 भी आ सकते हैं, या बोथ आ सकते हैं। इसके अलावा अगर अदर कोई भी नंबर आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग विदाउट एक्चुअल डिवीजन के भी चेक कर सकते हैं, और इससे निकाला भी जाता है। डेसिमल फॉर्म में निकालने का भी प्रोसेस है, बिना डिवाइड किया उसको आसानी से डेसिमल फॉर्म में निकाल सकते हैं। निकालने का प्रोसेस आपको बता दूं, देखिए जैसे भी ये 1/2 है तो यहाँ m इक्वल टू n होना चाहिए, यानी 2 का पावर जितना है उतना ही 5 टू दी पावर होना चाहिए। तो 2 का पावर 1 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 5/10। अब इसको चेंज कर लेंगे डेसिमल में, आसानी से ये 0.5 आ गया बिना डिवाइड किए हुए। तो इसका कंडीशन है डिनोमिनेटर में 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m फॉर्म में होना चाहिए, और m इक्वल टू n लाना है आपको। तो इस तरीके से लाएंगे तब आई में ये डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा। इसको आसानी से डेसिमल में चेंज किया जा सकता है बिना डिवाइड किए हुए। ठीक है, अदरवाइज आप लोग डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन 10 में जो है ये फॉर्म ही है, इसी फॉर्म पे करना है, और चेक भी इसी तरीके से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। 4, नॉन टर्मिनेटिंग decimal form all rational number whose denominator is not in the form of 2 to the power n and 5 to the power m where m n are integer। इस फॉर्म में जिसके डिनोमिनेटर नहीं होंगे उस प्रकार के फ्रैक्शन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं। जैसे ये 1/7 है, इसमें जो है आपका 1 2 और 5 के फॉर्म में नहीं इसके डिनोमिनेटर आ रहे हैं। 15 है तो यहाँ देखेंगे 15 के जगह आ जाएगा आपका 1/3 और 5। ये 3 और 5 आ रहा है, 5 तो सही है बट 3 इसमें आ रहा है, इसलिए वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 17 है, 17 ऑलरेडी इसमें नहीं आएगा क्योंकि 2 और 5 नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का डेसिमल फॉर्म डिवाइड करके ही निकालना पड़ेगा, ये बिना डिवाइड किए नहीं निकाला जा सकता, और इसका एंड पॉइंट कभी भी नहीं आएगा। डिवाइड करने के बाद ये कभी भी नहीं खत्म हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। दोनों को पहचानने का तरीका, कैसे चेक करेंगे और कैसे बिना डिवाइड के डेसिमल में लाएंगे वो सब। ठीक है, 5। अब यहाँ देखिए हाउ टू चेंज इन डेसिमल विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड, बिना डिवाइड किए। जैसे हमने पहले ही बता दिया था, यहाँ देखिए 1/5 है। अब 1/5 है तो यहाँ हमने बताया था पहले कि पावर m2 और 5 दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ 2 ऑलरेडी नहीं है तो 1 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2/10 आ रहा है, ये आसानी से 0.2 हो गया। इसी तरीके से 1/2 है, यहाँ सिंगल 2 है, सिंगल 5 और चाहिए तो 1/2 से इंटू कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5/10। ठीक है, सर यहाँ गलती लिखा चुका है, टाइपिंग मिस्टेक। ये जो है जैसे 1/2 है तो यहाँ सिंगल 5 से इंटू करना पड़ेगा, तब ये 5/10 होगा। जब 5/10 आ जाएगा ये इस फॉर्म में आएगा तो 0.5। इसी तरीके से ये 1/20 है तो इसका देखिए 1/20 के लिए डबल 2 और सिंगल 5 आ रहा है, तो देखिए 2 डबल है, डबल 5 चाहिए, सिंगल 5 से मल्टीप्लाई। अब ये हो जाएगा 5 कितना 25 फोर जा 100। अब इसको 0.05। ठीक है, 0.0। इस तरीके से इसको डिवाइड करने के बाद ये आ जाएंगे, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, सीधे तरीके से इसका पहचानने का कि अगर जितना 2 है उतना ही 5 होना चाहिए डिनोमिनेटर में।
इसको लाने के लिए जो हम लोग रेशनल नंबर में लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं उस तरीके का अप्लाई करेंगे। नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये मेथड है बिना डिवाइड किए, एक्चुअल डिवीजन मेथड के बिना बिना डिवाइड किए आसानी से हम लोग डेसिमल में डेस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो टर्मिनेटिंग होंगे उसी का नॉन टर्मिनेटिंग का डिवाइड करना पड़ेगा, और उनके इंड पॉइंट कभी नहीं आते, इसका इंड पॉइंट हो जाता है। और उसको हम लोग इरेशनल नंबर भी कहते हैं। तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर, ना टर्मिनेटिंग होगा ना रेकरिंग होगा, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है। लेकिन उसमें ये सॉरी ये जो है नहीं फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो ये रेशनल नंबर ही होगा, रेशनल नंबर ही होगा। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग दोनों रेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म जिसका और सॉरी टर्मिनेटिंग में इंड पॉइंट आएगा, इसमें इंड पॉइंट नहीं आएगा। हो सकता है रिपीटेशन आए, ठीक है, लेकिन नहीं आएगा, इंड पॉइंट नहीं होगा। इसमें जो होता है टर्मिनेटिंग में इंड पॉइंट आ जाएंगे, और इसमें हमेशा डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 फॉर्म में होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में 2 5 के अलावा कोई एक और दूसरा नंबर आ जाएगा, या 2 5 नहीं होगा, उसके जगह कोई भी अदर नंबर आ सकते हैं 2 5 के अलावा। अगर 2 5 है भी तो इसके साथ एक ऐसे नंबर आ जाएंगे जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। केवल 2 और 5 इसमें होना चाहिए, और 2 5 सिंगल भी हो सकता है, डबल सिंगल भी 2 सिंगल भी 5 हो सकते हैं, या केवल 5 भी हो सकता है, केवल 2 भी हो सकता है। लेकिन 2 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर प्राइम फैक्टर आता है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, डेट मीन्स उसका एंड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आपको कोई भी परेशानी किसी को हो तो हमारे यूट्यूब चैनल्स के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जहाँ कहीं भी दिक्कत होता है, और आगे आप कौन सा टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं वो बताएंगे तो ठीक है। ऐसे हम कंटिन्यू आपको हर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। उम्मीद है अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। आप सभी से उम्मीद है कि जो हमने आज ये टॉपिक बताया वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिल पाए हमारे वीडियो के माध्यम से जो हम बताना चाह रहे हैं। उम्मीद है इस टॉपिक के बारे में औरों से ज़रूर बेटर मेरे चैनल के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।